हरे कृष्ण। गोरक्षा के लिए भाई जी पहले से ही सचेत थे। सन 1966 के गोरक्षा आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। सभी महानुभावों को एक मंच पर लाना तथा अर्थव्यवस्था करने का श्रेय भाई जी को ही है। पत्रों से जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी को लिखा गया पत्र 30 जनवरी 1953। आपका 24 जनवरी का कृपा पत्र मिला। आपने कृपा पूर्वक मेरे पत्र का तत्काल स्वयं लंबा पत्र लिखकर उत्तर दिया। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मेरे प्रति चिरकाल से आपकी जो अहेतु की प्रीति, शुद्ध सद्भावना तथा आत्मीयता है, इसके लिए मैं आपका सदा ही ऋणी हूँ। आपका संदेश मैं महाराज जी के पास भेज रहा हूँ। वे क्या करेंगे इसका निश्चित तो पता नहीं है, पर आशा है वे फिलहाल आपकी बात मान लेंगे। आपने पत्र में जो कुछ विचार प्रकट किए हैं वे सर्वथा स्तुत्य और विचारणीय हैं एवं उनके अनुसार गौ संवर्धन, नस्ल सुधार, गौ सेवा होनी ही चाहिए। लोग छल से कसाई के हाथ पगहा नहीं पकड़ाते और कसाई भी रुपए जमीन पर रख देता है। इस प्रकार कपट से आंख बचाकर स्वार्थवश गोवध हो या कराया जाए, इसमें संतोष मानने की तो कल्पना ही नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष गो हत्या है, महापाप है। यह बंद होनी ही चाहिए, परंतु साथ ही कानूनन सर्वथा गोवध बंद भी होना ही चाहिए। इसके बिना अच्छी गायों का कटना बंद नहीं होगा। आपसे कई बार पहले भी बात हो चुकी है और आपने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, किंतु आप आवश्यकता से अधिक साधु हैं। इसलिए स्पष्टवादी होने पर भी कहीं कहीं मित्रों तथा साथियों के मन के विरुद्ध या सरकारी नीति के विपरीत कोई बात कहने में हिचक जाते हैं। अतः मेरी यह विनीत प्रार्थना है कि अब आपको साहस के साथ अपने मन की बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि सरकार को कानूनन सर्वथा गोवध बंद करना होगा और इसके लिए उचित प्रयत्न भी करना चाहिए। आशा है मेरी प्रार्थना पर आप ध्यान देंगे और मैं धृष्टतापूर्ण जो शब्द लिख गया हूँ, यद्यपि आप जानते हैं कि ये सत्य हैं, उसके लिए मुझे कृपया क्षमा करेंगे। आप स्वस्थ और सानंद होंगे। शेष भगवत कृपा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री माधवराव सदाशिव गोलकर को लिखा गया पत्र। गीता भवन स्वर्गाश्रम 3 जुलाई 1966। पूज्य गुरुजी, सादर नमस्कार। आप स्वस्थ और सानंद होंगे। इधर ऐसा निश्चय किया गया है कि गोहत्या संपूर्ण रूप से बंद हो जाए। इसके लिए सब लोग मिलकर प्रयत्न करें। अभी कुछ दिन पूर्व स्वामी श्री करपात्री जी और ब्रह्मचारी श्री प्रभु दत्त जी यहाँ पधारे थे। उन्होंने मिलकर काम करना स्वीकार किया है और साथ ही उन्होंने तथा और लोगों ने भी एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए हैं। आशा है यह कार्य सफलता के साथ संपादित होगा, पर इस आंदोलन में प्राण तभी आ सकेंगे जब आप स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेंगे। गोहत्या भारत का कलंक है और जल्दी से जल्दी दूर हो, ऐसी सभी की सदिच्छा है। आप तो कई बार सक्रिय भाग ले चुके हैं और अब भी आप साथ ही हैं। मेरी आपसे यह साग्रह विनीत प्रार्थना है कि आप इस गोरक्षा आंदोलन में सक्रिय सहयोग देने की कृपा करें। आपका हनुमान प्रसाद पोदार। गोरक्षा आंदोलन में सम्मिलित होने का कारण बताते हुए भाई जी लिखते हैं, सम्मान्य महोदय, सादर प्रणाम। आपका आवश्यक और मेरे हित की दृष्टि से लिखा आत्मीयतापूर्ण पत्र मिला। आपकी सद्भावना और प्रीति के लिए कृतज्ञ हूँ। आपके प्रश्न तो बहुत लंबे हैं, अतः प्रश्न न लिखकर संक्षेप में उत्तर लिख दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। मैं नहीं जानता कि मेरे उन उत्तरों से आपको संतोष होगा या नहीं, पर मैं अपने मन की बात इस पत्र के द्वारा किसी अंश में प्रकट कर सकूंगा। यदि देश और विश्व को जल्दी ही प्रलय का शिकार नहीं होना है तो गोहत्या बंद होगी ही, और सारे विश्व में जहाँ जहाँ गोहत्या होती है बंद होनी ही चाहिए। इस आंदोलन के फलस्वरूप भी गोहत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि यह विश्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। परंतु मुझे इस आंदोलन के फल की कोई चिंता नहीं है, न उसमें आसक्ति है। भगवान जब जिस प्रकार की बुद्धि दे, किसी का भी बुरा ना चाहते हुए भगवत पूजा के भाव से सावधानी के साथ उस बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहिए। ना तो कार्य के पूर्ण होने में आसक्ति होनी चाहिए और न कार्य के अनुकूल फल में आसक्ति होनी चाहिए। घर में आग न लगे, सावधानी रखनी चाहिए। आग लग जाए तो बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। बस अपना काम आप हो गया। घर जलना होगा तो जलेगा ही, इसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं। असल में साधक मनुष्य को कर्मासक्ति तथा कर्म फल आसक्ति न रखते हुए, जैसे नाट्य मंच पर कुशल अभिनेता अपने स्वांग के अनुसार अपना अभिनय नाटक के स्वामी की प्रसन्नता के लिए कुशलता के साथ करता है, वैसे ही भगवत प्रीत्यर्थ अपने कर्तव्य का संपादन करना चाहिए। मुसलमान ईसाइयों से मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है। कई मुसलमान भाई बहन ऐसे हैं जो मुझे अपने सगे भाई से बढ़कर प्यार करते हैं। बहुत से ईसाई मेरे मित्र हैं। वस्तुतः मनुष्य ही नहीं, चेतन पशु पक्षी तिर्यक जीव ही नहीं, जड़ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समुद्र नदी वृक्ष लता
गिरि पर्वत दिशा विदिशा सभी को मैं भगवत स्वरूप मानना और देखना चाहता हूँ। आप आध्यात्मिक दृष्टि से पूछ रहे हैं, इसलिए मैं भी चेष्टा करता हूँ कि उसी दृष्टि से उत्तर लिखूं। भगवान की दृष्टि से चराचर अनंत विश्व केवल भगवान की ही अभिव्यक्ति है। जड़ चेतन सभी के रूप में भगवान प्रकट हैं। सब में भगवान का दर्शन करते हुए यथा योग्य अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा करने वाले तथा पूज्य में भी कोई भेद नहीं रहना चाहिए। भक्त की दृष्टि से इतना भेद अवश्य रहेगा कि भक्त पूजा करने वाला है और अखिल विश्व के रूप में भगवान उसके पूज्य हैं। किसी से वैर विरोध और द्रोह हिंसा का तो कोई प्रश्न ही नहीं। पूजा में त्रुटि न आने पाए, यह ध्यान अवश्य होगा। आत्मा की दृष्टि से सब आत्मा है। जैसे एक ही शरीर के सारे अंग पैर से लेकर मस्तक तक सब हम ही हैं, कहीं भी चोट लगे हमें लगती है, उसी प्रकार समष्टि आत्मा ही अभीष्ट जगत है। इस अवस्था में किसी का बुरा चाहना और करना बन ही नहीं सकता। इस आंदोलन में सम्मिलित होने के कारणों में प्रधान कारण तो है भगवत इच्छा। मैंने स्वयं इच्छा भी नहीं की थी और प्रयत्न भी नहीं किया। अनायास ही इस प्रकार के कारण बनते गए कि मैं इसमें सम्मिलित होता गया और अब इसमें सम्मिलित होना मुझे कर्तव्य भी जान पड़ता है। अनशन की बात मैंने किसी से कही नहीं, पर जिन महात्माओं का इसमें सात्विक विश्वास है उनको रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। मैंने किसी को रोका भी नहीं। अपने यहाँ लोक उपकारार्थ प्राणदान करने का सर्वस्व त्याग का विधान है और वह परम पवित्र है। वह आत्महत्या नहीं तपस्या है और यथाधिकार कर्तव्य है। पर मैं वृद्ध शरीर से अस्वस्थ, मैंने अनशन का ना कभी विचार किया और न अब भी मेरा विचार है। यह बात लोग कह सकते हैं और लोगों के द्वारा कही भी गई है कि प्रदर्शनकारी लोग गाय को बचाने का नाम लेकर गए थे और उन्होंने मनुष्य की हत्या करवा दी। मनुष्य की हत्याएं हुई, यह सत्य है। प्रत्येक वस्तु को आदमी अपनी अपनी आंख से देखते हैं, पर भ्रम भी होता है। यह भ्रम ही तो है कि हम लोग भगवत रूप जगत को भगवान से भिन्न मान रहे हैं। इतना बड़ा भ्रम जब रह सकता है, तब प्रदर्शनकारियों को मनुष्य की हत्या करने में कारण समझने का भ्रम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर सत्य कुछ और ही है। मैं स्वयं 7 नवंबर 1966 तारीख के प्रदर्शन में था। मैंने देखा है, सुना है, समझा है। उसके आधार पर निर्भ्रांत रूप से कह सकता हूँ कि मनुष्य की हत्या करने का आरोप प्रदर्शन के संचालकों पर लगाना मिथ्या तो है ही, सर्वथा पाप है। मनुष्यों की हत्या हुई, कुछ मकानों के अंश भी जले और टूटे फूटे कुछ मोटरें भी जली, पर यह काम किसके द्वारा हुआ, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। पर हुआ यह उन्हीं आसुरी संपदा के आश्रित दुष्कृत लोगों के द्वारा, उन्हीं मूर्खों के द्वारा जो अपने भविष्य नहीं सोचते और दूसरों के अमंगल में ही जिनको सुख मिलता है। वे कोई हों, भगवान उनको सुबुद्धि दें, उन पर दया करें। आपके प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ। अंतिम प्रश्न का उत्तर यह है कि मेरी समझ से इस हिंसा कांड को लेकर आंदोलन को बंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस आंदोलन के संचालक विशुद्ध शांति और अहिंसा को चाहने वाले रहें। अहिंसा, प्रेम, शांति और आत्मभावना को और भी बढ़ाएं। सबका मंगल चाहे, मंगल करें और समस्त देशवासियों का आह्वान करें कि लोग तन से, मन से, धन से जो जिस योग्य हों इस महान पुण्य कार्य में योग दें। भगवान हमारे वर्तमान शासकों को भी सुबुद्धि प्रदान करे, जिससे उनके अंदर भी सौहार्द प्रकट हो। वे करोड़ों देशवासियों की अंतर्व्यथा समझकर उसे मिटाने के लिए शीघ्र से शीघ्र संपूर्ण गौवंश की हत्या को कानूनन बंद कर दें। आवश्यक हो तो विधान में भी संशोधन किया जाए। साथ ही गोपालन और गो संवर्धन की व्यवस्था भी की जाए। भगवान की कृपा, भगवान के मंगल विधान, सब में एक भगवान विद्यमान है। इस बात पर विश्वास रखते हुए जब तक गो हत्या संपूर्णतः बंद न हो, शांतिपूर्ण वैध साधनों के द्वारा आंदोलन का क्रम जारी रहना चाहिए और समस्त देश में इसका विस्तार होना चाहिए। शेष भगवत कृपा। सम्मान्य महोदय, सादर प्रणाम। आपका अत्यंत सौजन्य तथा स्नेह से पूर्ण दूसरा लंबा पत्र मिला। आपकी अयाचित स्नेह भावना के सामने मैं नतमस्तक हूँ। आपके कुछ प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर नीचे लिख रहा हूँ। आपके कृपा पात्र के पहले लंबे आशंका अंश का इतना ही उत्तर है। अब आप कृपया इस विषय को यहीं छोड़ दें। यह प्रार्थना है क्योंकि अब इस विषय पर कुछ कहने लिखने का विचार नहीं है। गोरक्षा आंदोलन से सरकार का मन अभी तक नहीं बदला, यह सत्य है। हो सकता है आंदोलनकारियों का मानस सर्वथा शुद्ध न हो। यह भी पता नहीं कि भगवान की मंगलमय लीला अब किस रूप में आत्म प्रकाश करना चाहती है। प्रलय भी तो उनकी लीला ही है। गौ की रक्षा पर सरकार के उच्च स्तरीय लोग सहानुभूति से विचार करते तो निश्चय ही विश्व को बड़ा भौतिक, कुछ अधिदैविक तथा किसी अंश में आध्यात्मिक लाभ भी अवश्य होता, पर शायद ऐसा नहीं होना होगा। भगवान सबको सुबुद्धि दें, सबका मंगल करें। आचार्यों संतों का अनशन अभी तक तो चल रहा है, कब तक चलेगा? उनके प्राण छूट जाएंगे, वे अनशन का त्याग कर देंगे। समझौता हो जाएगा या और कुछ होगा, कुछ पता नहीं।
इस विषय में भविष्य की बात ना मैं जानता हूँ, न जानने की आवश्यकता ही है। कुछ महानुभाव अनशन त्याग कराने की चेष्टा कर रहे हैं। सच्ची हित भावना से और गोवंश की रक्षा तथा संतों के हेतु से ही वे नैतिक दृष्टि से अपने तर्कों के द्वारा कुछ समय के लिए अनशन और आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव करते हैं। उधर आध्यात्मिक दृष्टिकोण वालों को इसके विपरीत दूसरों ही बात समझ में आती है और मुझे भी वही ठीक मालूम होती है। भगवान के मंगलम विधान के अनुसार जो होना होगा होगा ही, उसकी चिंता नहीं है। चिंता है लीला में कि लीला संकेत का अनुसरण करने में अहंकार के बाधक होने की। मेरी पुनः भगवान से यही प्रार्थना है कि वे सबको बुद्धि दें, जिससे उनके मन भगवान के सेवन भजन में लगे और सब यथार्थ कल्याण तथा परम शांति सुख के भागी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। शेष भगवत कृपा। दिल्ली में साधु सन्यासियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए भाई जी ने लिखा, गो हत्या के निषेध के लिए गत 7 नवंबर सन 1966 को दिल्ली में देश के सभी संप्रदायों के लाखों मनुष्य के द्वारा किए गए प्रदर्शन के नाम पर समाज विरोधी तत्वों ने जो तोड़फोड़ आगजनी के पापपूर्ण कृत्य किए, अब पुलिस ने निर्दोष निरीह जनता तथा साधु संतों पर लाठी, गैस, गोली बरसाकर जो अनुचित कार्य किया है, वह बड़े ही दुख की बात है। इससे गोहत्या बंदी के शांतिपूर्ण पवित्र कार्य में एक बड़ी बाधा आ गई है। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों के द्वारा यह कुकृत्य किया गया है इस भ्रम में पड़ गए। अब असली चीज सामने आ रही है। हर्ष की बात यह है कि अहिंसा में सत्याग्रह चलाया जा रहा है। हिंदू समाज के प्रसिद्ध संत प्रभुदत्त जी ने और गोवर्धन पीठीश्वर जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी ने तथा कई संतों ने आमरण अनशन व्रत आरंभ कर दिया है। कुछ संत पहले से ही अनशन कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार से मेरा सविनय सादा निवेदन है कि वह आग्रह छोड़कर करोड़ों देशवासियों की न्याय संगत मांग को तुरंत स्वीकार करके भारत के संविधान में परिवर्तन करके ऐसा कानून बना दे जिससे संपूर्ण रूप से गोवंश की हत्या भारत में सर्वत्र सदा के लिए बंद हो जाए। स्वराज्य से पूर्व लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि के द्वारा वचन दिया हुआ है कि स्वराज्य मिलते ही गोहत्या बंद हो जाएगी, उस वचन को पूरा करें। गोरक्षा आंदोलन की जानकारी देते हुए भाई जी ने लिखा, गोरक्षा आंदोलन चल रहा है, यह भी उसमें अभी सफलता नहीं मिली। भगवान की कृपा से इस बार समस्त देश में जो महान जागृति हुई, गोमाता की रक्षा के लिए देश भर के नर नारियों में त्याग तपस्या की जो महान तीव्र धारा बह चली, वह सर्वथा आदर्श तथा आदरणीय है। इस विषय में कल्याण में प्रकाशित लेखों तथा अपीलों को पढ़कर हमारे कल्याण के सम्मान्य पाठक पाठिकाओं ने बहुत बड़ा कार्य किया और वे अब भी कर रहे हैं। हजारों लाखों नर नारियों ने भगवान की आराधना प्रार्थना की, अपने अपने विश्वास तथा रुचि के अनुसार देवाराधन किया। वैदिक यज्ञ, वेद पारायण, रुद्राभिषेक, गायत्री, पुरस्चरण, दुर्गानुष्ठान, वाल्मीकि रामायण पारायण, मानस पारायण, विष्णु आराधन, शिव आराधन, अखंड नाम कीर्तन, करोड़ों अरबों की संख्या में भगवान नाम जप, सामूहिक यज्ञ आदि विभिन्न धर्मानुसार विविध अनुष्ठान आदि हुए तथा अब भी हो रहे हैं। लाखों हस्ताक्षर गो हत्या बंदी के लिए कराए गए। हजारों सभाएं हुई। संभ्रांत घरों की ऐसी महिलाएं जिनका कभी किसी राजनीति से संबंध नहीं रहा, जिन्होंने जेल की कल्पना भी नहीं की, गौ माता की रक्षा के लिए प्रसन्नता के साथ जेल गईं। हजारों साधु महात्मा, विभिन्न संप्रदायों के वैष्णव, शैव, बैरागी और सदग्रस्त जेलों में गए तथा अब भी जा रहे हैं। जगह जगह समितियां बनी। दिल्ली में 10 लाख नर नारियों की अपूर्व ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकली। यद्यपि उसे बदनाम करने के लिए जानबूझकर उपद्रव कराए गए। बहुत से निर्दोष लोगों के प्राण गए, कितने ही घायल हुए तथा बहुत से लोग मुकदमों में फंसाए गए। कवियों तथा लेखकों ने गौ माता की रक्षा के लिए कविता और लेख लिखे। वक्ताओं ने भाषण दिए और अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लोगों ने पैसे दिए। हमारे पास इतने अधिक पत्र आए तथा आ रहे हैं कि हम चाहने पर भी उन सबके उत्तर नहीं लिख सके। इसके लिए हम उन सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हैं। कल्याण की प्रार्थना तथा प्रेरणा पर लाखों देशवासियों ने जो विलक्षण कार्य किया है, उसे हम भगवान की कृपा समझते हैं। उन देशवासियों का हमारे प्रति अनंत उपकार, इसके लिए हम उन सबके हृदय से कृतज्ञ हैं। वास्तव में कल्याण के सारे पाठक पाठिकागण भगवान की सेवा के लिए ही एक स्वयं निर्मित कल्याण परिवार के ही सदस्य हैं, जो इस प्रकार समय समय पर धर्म सेवा के द्वारा भगवत सेवा के पवित्र कार्य में सहर्ष सहयोग देते दिलाते हैं। यह बड़े ही गौरव तथा संतोष का विषय है। पूज्यपाद जगत गुरु अनंत श्री शंकराचार्य जी तथा पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त जी के संबंध में जो कुछ लिखा गया है, वे यथार्थ है। मनुष्य बिना मृत्युकाल के मरता नहीं और मृत्युकाल आने पर बचता नहीं। यदि किसी की मृत्यु में निमित्त महान गौरव युक्त हो, धर्मयुक्त हो, भगवत दर्श धर्म रक्षार्थ किसी के प्राण विसर्जित होते हों, तो वह बहुत बड़ा सौभाग्य है तथा आदर्श तो है ही।
मेरा परम पूज्य आचार्य जी तथा ब्रह्मचारी जी के जीवन से मोह है तथा मैं इनके जीवन से देश तथा धर्म का बड़ा लाभ मानता हूँ। इससे मैं निश्चय ही यह चाहता था कि इनके जीवन की रक्षा हो। ये जब अनशन व्रत करने को प्रस्तुत हुए थे उस समय भी मेरा मन सर्वथा अनुकूल नहीं था, पर जब व्रत ले लिया गया तब इनके जीवन रक्षा के साथ ही इनके जीवन के व्रत की रक्षा का प्रश्न जीवन रक्षा के प्रश्न से भी अधिक महत्व की वस्तु हो गया। इसी से मैं चाहता था कि इनकी जीवन रक्षा तो हो, पर वह हो इनके वचनानुसार। सरकार के द्वारा संपूर्ण गौवंश की रक्षा होने पर ही कम से कम संपूर्ण गौवंश की रक्षा के लिए कानून बनाने, ये सिद्धांत को मान लेने का पूर्ण आश्वासन मिलने पर ही। दुख की बात है कि वैसा नहीं हुआ। ये महात्मा हैं, संत हृदय हैं, शुद्ध मानस हैं, राजनीति की दाव पेच भला क्यों जानने लगे। राजनीतिज्ञों की कूटनीति सफल हो गई। इन्हें समझा दिया गया कि जो कुछ सरकार ने लिखा है उससे अधिक सरकार लिख नहीं सकती। इसमें आंशिक आश्वासन है ही। आपका उद्देश्य सफल हो रहा है आदि आदि। और इनके द्वारा समिति के आदेश से अनशन व्रत स्थगित हो गया। इसमें भी मैं किन्हीं की नियत पर दोषारोपण नहीं करता। उस समय जिनको जैसी बुद्धि उपजी अच्छी नियत से उनके द्वारा वैसे ही कार्य किया गया, पर इससे एक बार देश पर बहुत बुरा असर पड़ा। मेरे पास बहुत पत्र इस आशय के आए हैं, पर हुआ वही जो होना था। पूज्यपाद जगत गुरु महाराज का मन अब भी वैसा ही है। ऐसा सुना गया है कि इन्होंने बड़ी कठिनता से अनशन स्थगित करना स्वीकार किया था और अब भी बड़े उत्साह के साथ वे हर तरह से गोमाता की रक्षा के लिए प्रयत्न करने को प्रस्तुत हैं। अभी बम्बई में उनके बहुत ही उत्साह तथा आशापूर्ण प्रवचन हुए हैं। सत्याग्रह भी चल रही महीनों से चल रहे इस सत्याग्रह में सभी ने उत्साह से भाग लिया है। भारत के विभिन्न संप्रदाय के साधु सत्याग्रह में आए और आ रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के भक्तगण आ रहे हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय के पूज्य आचार्य तथा श्री वल्लभ संप्रदाय के पूज्य आचार्य महोदयों ने बड़ी उत्साह से सब प्रकार से योगदान देने की इच्छा प्रकट की है और वे बहुत दिनों से हजारों हजारों भक्तों के साथ प्रस्तुत हैं। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के पूज्य स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज के लोग साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा आर्य समाज ने बड़ी सहायता की है तथा कर रहे हैं। हिंदू महासभा, जैन समाज भी साथ हैं और भी जगह जगह से ऐसे समाचार मिले तथा मिल रहे हैं जो बड़े ही उत्साहप्रद हैं। इसलिए जनता में शिथिलता आने की बात सोचना वस्तुतः भूल है। हम लोग अपने मन की शिथिलता जनता पर लादकर आंदोलन में शिथिलता ला दें, यह दूसरी बात है। फिर एक प्रश्न यह भी है कि लाखों देशवासियों ने जो त्याग तपस्या की है, भगवत आराधन और देव आराधना की है तथा वे अब भी जो कर रहे हैं, क्या वह निष्फल होगी। प्रत्येक कर्म का अदृष्ट फल तो होता ही है, दृष्ट भी होगा। हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए कि संपूर्ण गौवंश की हत्या कानूनन से बंद होगी, गोपालन तथा गोरक्षण की भी समुचित व्यवस्था होगी। और इस विश्वास के साथ साथ दोनों ही कार्यों के लिए हमें यथाशक्ति यथासाध्य प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। ये सत्य है कि सरकार ने ना तो गौहत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है, न संविधान में परिवर्तन की बात को माना है, न किसी प्रकार भी वह कहीं वचनबद्ध ही हुई है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भविष्य की सरकार का भी यही दुराग्रह रहेगा। भगवान सबको सुबुद्धि दे। हमें आशा करनी चाहिए कि अगली सरकार संपूर्ण गौवंश की हत्या पूर्णतः बंद करने के लिए कानून बनाएगी तथा गोपालन एवं गोरक्षण, गो संवर्धन की भी समुचित व्यवस्था होगी। फिर असल बात तो यह है कि हमें पल पल में फल का अनुसंधान न करते हुए प्रतिपल कर्तव्य पालन के द्वारा भगवत पूजन में लगे रहना है। हमें तो फल मिल ही गया यदि हमारे द्वारा सचमुच शुभ स्वकर्म संपादन रूप भगवत पूजा हो गई। अतएव अहंकार, ममता, कामना तथा राग द्वेष से बचते हुए भगवत पूजा के भाव से प्राप्त कर्तव्य का पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। यही परम फल है। गोरक्षा तो वस्तुतः भगवान ही करेंगे, हम तो निमित्त मात्र भले ही हों। राधे राधे, हरि बोल।